बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला बारखान में एक कुएं से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की बॉडीज़ मिलने के बाद वाक़े और उसका इल्ज़ाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर लगने के बाद इस मामले की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत कर दी है। मरने वाली औरत वही थी कि जिसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कुरान मजीद को हाथ में उठाकर ये वास्ता दे रही थी कि उन्हें छुड़वाया जाए। मगर सवाल ये है कि आखिर ये सरदार अब्दुल रहमान कौन है और उसने कितने बुरे तरीके से गरीब खानदान को तरसा कर उनकी जिंदगी छीनी। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वडेरे और इस मजलूम खानदान की ऐसी कहानी सुनाएंगे कि जिसे सुनकर शायद आप फिरौन के अपनी कौम पर हुए मजालिम भी भूल जाएं। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि परवरदिगार जालिमों को हमारी आंखों के सामने ही निशाने इबरत बना और इस मजलूम खानदान का इंसाफ होता हम सब अपनी आंखों से देखें। अगर आप इस मजलूम खानदान के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, ये अब्दुल रहमान खेतरान नामी एक सिंधी वडेरा वहां की एक सियासी पार्टी का अहम रहनुमा होने के साथ साथ अपने मजालिम के लिए भी बहुत शोहरत रखता है। डेली धरती टाइम्स नामी एक वेबसाइट ने इस शख्स के हवाले से एक आर्टिकल शाया किया जिसका नाम क्या अब्दुल रहमान खेतरान कानून से बालातर है रखा गया। इस आर्टिकल में बताया गया कि सरदार अब्दुल रहमान को एक बाअसर और ताकतवर कबीले का सरबराह होने के नाते कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून की गिरफ्त में रखने में हमेशा नाकाम रहते हैं। बारखान से बनने वाला रुकने सूबाई असम्बली सरदार अब्दुल रहमान खेतरान मुबैना तौर पर एक आदी मुजरिम है क्योंकि मुख्तलिफ शवाहिद से पता चलता है कि वो अपने मुखालफिन को हिरासत में लेने और उनकी जिंदगी छीनने में भी मुलविस रहा है। इसी तरह 24 न्यूज़ टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड जाहिर करता है कि इसे अगवा, औरतों की इज्जत लूटना और लोगों की जिंदगियां छीनने जैसे इल्जामात का सामना रहता है। लेकिन एक बाअसर और ताकतवर कबीले का सरबराह होने के नाते कानून नाफिज करने वाले इदारे इसे कानून की गिरफ्त में रखने में हमेशा ही नाकाम रहते हैं। जनवरी 2014 में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसकी निजी जेल से 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 7 अफराद को बाजियाब करवाया था। तब इस सेल में 6 इश्तिहारी मफरूर भी पाए गए। हाल ही में एक इंतहाई गैर इंसानी और अफसोसनाक वाक़ये में बारखान से एक माँ और उसके 2 बेटों समेत 3 बॉडीज कुएं से मिली। मुतासरीन बशमूल माँ और उसके 7 बच्चों को सरदार खेतरान ने निजी जेल में जरगमाल बना रखा था। पुलिस ने तस्दीक की कि मलों में एक मकामी खान मोहम्मद मरी की बीवी और उसके 2 बेटे शामिल हैं। जिस औरत की जिंदगी छीनी गई उसके शौहर खान मोहम्मद ने 1 साल से जायद अरसे तक अब्दुल रहमान खेतरान के मुहाफिज के तौर पर काम किया, लेकिन उसके सरदार खेतरान के साथ कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए जिसकी वजह से वो बारखान से ही भाग गया। लेकिन उसके खानदान को गिरफ्तार करके यरगमाल बना लिया गया। खान मोहम्मद की अहलिया ने हाल ही में एक वीडियो पैगाम जारी किया और अपने खानदान की MPA खेतरान की निजी जेल से रिहाई की दरख्वास्त की थी। मकामी ज़राए के मुताबिक अपनी पिछली दरख्वास्त में उसने ये भी कहा था कि अब्दुल रहमान खेतरान ने उसे और उसकी जवान बेटी को मामूल के मुताबिक इज्जत लुटवाने पर मजबूर किया और कई बार अपनी हवस पूरी की। खान मोहम्मद ने कहा कि उनके दीगर बच्चे और रिश्तेदार अब भी सरदार खेतरान के ज़ेरे हिरासत हैं। उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा किया। ये बात भी याद रखी जाए कि खेतरान BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी का रुकन होने के साथ साथ बलूचिस्तान के वजीर आला कद्दूस बजिंजों का मजबूत इत्तहादी भी है। बारखान से मुतसिल जिला कोहलू में खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई, लेकिन उनकी तदफीन के बजाय मरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद कोयटा आए और वजीर आला हाउस के करीब हाकी चौक पर धरना दे दिया। उस खातून के शौहर 2 बच्चों के बाप खान मोहम्मद मरी ने ये इल्जाम भी लगाया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे 2019 से ही सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में थे, जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबात तस्लीम होने तक कोयटा में लाशों को वजीर आला हाउस के सामने रखकर एहतजाज किया जाएगा। इस वाक़े की बाज़ मंगल को बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में भी सुनाई दी, जहां वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करने का ऐलान किया। खान मोहम्मद मरी ने यह इल्जाम भी आयद किया कि 2019 में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने उनको अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ एक केस में झूठी गवाही देने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनको बताया कि मेरा काम आपकी मुलाजमत और चौकीदारी करना है, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, जिस पर उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी और मेरे बच्चों को निजी जेल में डाला। उन्होंने एक केस में मुझे भी नामजद करवाया जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 साल जेल काटने के बाद केस से अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे बच्चे
ملیں گے، ورنہ ان کو چھوڑا جائے گا اور نہ ہی مجھے ان سے ملنے دیا جائے گا۔ میں مارے جانے کی خوف کی وجہ سے نہ صرف بار خان نہیں جا سکا بلکہ بلوچستان سے بھی باہر نکل گیا اور وہاں سے متعلقہ حکام اور با اثر لوگوں کو اپیل کرتا رہا کہ میرے بچوں کو سردار عبد الرحمان کھتران کی نجی جیل سے چھڑوایا جائے، لیکن نہ کسی نے میری بات سنی اور نہ میری بیوی کی فریاد کو اہمیت دی گئی، چونکہ ان کی اہلیہ بنگین زیادتیوں کی گواہ تھیں اور ان کا ذکر انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی کیا، جس کے باعث ان کے چہروں کو بھی بری طرح سے مسخ کیا گیا۔ میں اور میرے خاندان کے لوگ مظلوم تھے، ہماری فریاد کسی نے نہیں سنی، جس کے باعث مجھے اور میرے خاندان کو بدترین ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ چند روز پہلے کوئٹہ میں مری اتحاد نامی تنظیم کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں خان محمد مری کے خاندان کے افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر پھر ان کی باڈیز سامنے آئی ہیں جس نے پورے پاکستان کے دل دکھا کر رکھ دیے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس مظلوم خاندان پر ہونے والے اس ظلم سے دکھ ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ظالم ہر صورت اپنے انجام کو پہنچے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہماری حکومت کو مجبور بھی کیجیے گا کہ وہ ہر صورت اب اس خاندان کو انصاف فراہم کرے، کیونکہ اب اس خاندان کے ساتھ آپ کی، ہماری اور پورے پاکستان کی آواز مل چکی ہے۔